इस बात में कोई सत्यता नहीं है, कोई दम नहीं है कि विधायकों को सख्ती से कहा गया है कि आप राजधानी में ही रहें। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड की मौजूदा राजनीति हालात को देखते हुए कांग्रेस के विधायकों को ये निर्देश दिया गया है कि वह राजधानी रांची में ही 24 अगस्त तक रहें, बाहर नहीं जाए। हम इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव हैं। सर, एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। झारखंड की जो मौजूदा राजनीति हालात है, आप वाकिफ़ हैं उससे। लगातार गठबंधन सरकार आरोप लगा रही है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। आपके 3 विधायक भी कैश के साथ कोलकाता में पकड़े गए। आप लोग को भी आदेश दिया गया है कि आप लोग 24 अगस्त तक झारखंड में ही रहें। देखिए, हमें लगता है कि इस बात में कोई सत्यता नहीं है, कोई दम नहीं है कि विधायकों को सख्ती से कहा गया है कि आप राजधानी में ही रहें। सारे विधायक आ जा रहे हैं, हम भी कल क्षेत्र जाने वाले हैं। लेकिन जो राजनीतिक हालात है, यह तो सच है कि शुरुआती दौर से ही भारतीय जनता पार्टी केवल झारखंड नहीं, जिन प्रदेशों में विरोध की सरकारें रही है, उनके समर्थन की सरकारें ना रही हैं, उन सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास उनके मुख्य एजेंडे में, उनके मुख्य कामों का एक हिस्सा है। और उसी हिस्से का एक हिस्सा झारखंड की भी सरकार है कि भाई इस सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए, कैसे अपनी सरकार बनाए, कैसे विधायकों को खरीद फरोख्त करें। और उसके प्रमाण सामने आए हैं, वह जांच की प्रक्रिया में है। अगर ईमानदारी पूर्वक पूरी चीज़ों की जांच हो तो जनता भी सच को जान पाएगी, लेकिन उनके करतूतों को जान पाएगी। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के ही विधायकों को कांग्रेस के विधायकों से खतरा है, यहाँ बीजेपी कुछ नहीं कर रही। देखिए, अपनी गलती चोर जल्दी कबूल नहीं करता है। चोर जब सख्ती में आता है, आप समझ रहे हैं ना कि इशारा किसके तरफ है? चोर जब सख्ती में आता है, चोर जब कानून के पेचीदे में जब फंसता है, तब बातें सामने आती है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा, चीज़ें सामने आएगी। और लगभग सामने आ चुकी है बातें, जनता चीज़ों को समझ रही है। हमें लगता है कि अपना चेहरा बचाने के लिए ये इन चीज़ों को कह रही है। ऐसा भी है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है, उसके बाद कांग्रेस फिर कुछ? हमें नहीं लगता कि इस प्रकार की भी कोई चीज़ों में दम है। जो लोग अनुमान कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन का निर्णय मुख्यमंत्री जी के एडवर्स आएगा, इस प्रकार पहले भी चीज़ें आ चुकी है सामने। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय आ चुके हैं इस प्रकार के केसेस में कि भाई ये दोहरे लाभ का चीज़ बनता नहीं है। और मुख्यमंत्री जी के पास तो जो चीज़ें थी वो तो दोहरे लाभ का कहीं जगह ही नहीं है, ना उससे कोई इस प्रकार का लाभ उन्होंने लिया है। हमें नहीं लगता कि उनके एडवर्स, उनके विपरीत कोई निर्णय आने वाला है। इस प्रकार की शंका बेबुनियाद है। अब जबरदस्ती अगर चुनाव आयोग के पद का दुरुपयोग करते हुए जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज स्वतंत्र संस्थाओं को भी अपने कब्जे में करके अपने मनोनुकूल निर्णय को दिलाती है, अगर उस प्रकार के निर्णय दिला दी तब तो फिर जो गठबंधन की सरकार है वो फैसला लेगी। लेकिन जब तक बाघ सामने आए नहीं, उसके पहले हमें भयभीत होना, हमें लगता है कि यह हम जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। ये डरपोक लोग क्या करते हैं। सर, आखिरी सवाल लूँगी। कांग्रेस के 3 विधायकों को कोलकाता से जमानत मिल चुकी है, क्या कुछ कहेंगे? इरफान अंसारी बाहर निकलते ही कह रहे हैं कि उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, उनके रगों में कांग्रेस का खून है और भाजपा उन्हें सूट नहीं करता। दूसरी तरफ उन्हें तत्काल निलंबित भी कर दिया गया था पार्टी से। देखिए, ये बातें तो जो शीर्ष नेतृत्व है, जिन तक ये बातें पहुंची है, जो अधिकारी हैं कांग्रेस के, जिनके हाथ में कमान है, वो आपको बेहतर बताएंगे कि किन कारणों से उन्हें निलंबित किया गया, क्या उनके पास रिपोर्ट है।
मैं इस पर कोई कमेंट आपको दे नहीं सकता। तो हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव बात कर रहे थे, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, दृष्टि न्यूज के लिए रांची से। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।